अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण के किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय अखंड अक्षय पद प्राप्त है, अक्षता निर्वपामीति स्वाहा। छोटे बाबा भी यहाँ और बड़े का ठिकाना है, और कहाँ अब जाए रे भैया, कुंडलपुर ही जाना है। जय जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। इन विषय भोग की मदिरा भी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय कामान् विद्वेषणाय पुष्पाणि निर्वपामीति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष भक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, गुना के अतिशयकारी श्री पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य समय सागर आचार्य महाराज की, गुना में विराजमान ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, साक्षात महावीर भवन में विराजमान दमोह के गौरव निर्मोह सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। और कहीं मत जाओ मेरे भैया, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। निर्मोह सागर जी की कक्षा पढ़ने बड़े मंदिर जो आएगा, हाँ प्रभु मंदिर जो आएगा, हाँ जिन मंदिर जो आएगा। गुनावासियों का महान महान तीव्र पुण्य का उदय है कि परम तपस्वी पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में हम चतुर्मास कराने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, और उसमें भी आचार्य कार्तिकी स्वामी द्वारा विरचित कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक महान ग्रंथ का स्वाध्याय करके और हम उसको सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आज हमारे बीच जैसा कि अभी बताया कि दमोह के गौरव यदि पूज्य निर्मोह सागर जी हैं, तो एक ऐसे व्यक्तित्व गुना नगर में हैं जो कि दमोह के हैं, लेकिन कुंडलपुर के पूर्व अध्यक्ष रहकर बड़े बाबा को उच्च आसन पर विराजमान करवाने में इनकी अहम भूमिका रही है। आचार्य भगवंत के बहुत आशीर्वाद इन्हें प्राप्त है। ऐसे श्री संतोष जी सिंघई जी को मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। कोषाध्यक्ष जी, ऑडिटर जी, कमेटी के महान भाव हमारे अनिल जी साहब, कृपया उनको सम्मान पूर्वक यहाँ पर लाएं। पहले आप श्रीफल अर्पित करें और इसके बाद में कमेटी की ओर से उनको पट्टिका पहनाकर माला पहना करके सम्मानित करें। पहले श्रीफल अर्पित करें। गुरुवर तेरे चरणों को कहाँ छोड़ के जाना है, गुरुवर तेरे चरणों को कहाँ छोड़ के जाना है। गुरुवर जग प्यारा है, हाँ सारा जग सोना है, गुरु तेरा सहारा है, गुरुवर तेरे
आदरणीय सिंह जी का जैन समाज गुना की ओर से कृपया पट्टिका पहनाकर माला पहना करके सम्मान करें। आप दीप प्रज्वलन करने का भी दीप सौभाग्य प्राप्त जलाता करें। चल ओ बंधु दीप जलाता चल, दीप जलाता चल ओ बंधु दीप जलाता चल ओ बंधु रे। कर्मों को अपने तू भी काटता चल, दीप जलाता चल ओ बंधु दीप जलाता चल, दीप जलाता चल ओ भाई दीप जलाता चल। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। और अब पूज्य महाराज श्री के कर कमलों में सास दान करने के लिए हमारे आदरणीय सिंह जी से अनुरोध करेंगे कि कृपया वे सास दान करेंगे। और साथ में श्री संजीव कुमार जी बरसत और श्रीमती विजय जी वह भी सास दान करने की उनकी भावना है। कृपया पधारें और सास दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और कंठ शारदा माता है, हृदय में माँ जनवाणी और कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से लिया वचन वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु विद्या हे गुरु समय हे गुरु योग। ये संजीव जी और विजय जी वह परिवार है जिसने पूज्य निर्दोष निर्लोभ निरुपम सागर महाराज के चतुर्मास के समय 1234 व्रत जिन्होंने किए थे, 1 लाख रुपए की राशि के माध्यम से सभी को पुरस्कार वितरित करवाने का सौभाग्य प्राप्त कराया था। इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए और हमारे संजीव जी श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें पूज्य महाराज श्री से। हम सब आतुर हैं पूज्य महाराज श्री के अमृत वचन सुनने के लिए। मैं उनके चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कार्तिक अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ के माध्यम से उपकृत करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो देवादि देवी खज्जराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री कुंद कार्तिकेय स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य परमेष्टि श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महामुनिराज की, 3 कमलों करोड़ मुनिराजों की, पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। तो कल आप सभी लोगों ने संबर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा और संबर को समझा कि आश्रव निरोधः संबरः, आश्रव को रोकना ही संबर है। तो आश्रव का मतलब कि हमारे प्रतिपल जो कर्मों का आगमन हो रहा है, तो आगमन कैसे हो रहा है, तो जैसे आप इस हाल में देख रहे हैं सभी तरफ से गेट खुले हुए हैं और उन्हीं गेट के माध्यम से आप सभी लोगों का आना जाना हो रहा है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी हमारे आश्रव का द्वार खुला हुआ है और द्वार खुला होने के कारण क्या हो रहा है, कर्मों का आश्रव भी प्रतिदिन हो रहा है। लेकिन यदि हम उन आश्रव को रोकना चाहें तो इस हाल के सभी शटर बंद कर दिए जाएं, तो फिर जो अंदर बैठा हुआ है वो बाहर की ओर नहीं जा सकता और जो बाहर है वो अंदर की ओर नहीं आ सकता है। तो इसका नाम ही संबर है। फिर जब हमने आश्रव तो किया,
कर्म को अपनी आत्मा से बांध लिया और संवर करने का हमने इस पर्याय के माध्यम से काम लिया, उपयोग किया। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमने संवर किया है, जो हमने अभी तक इकट्ठा करके आए हैं, अब हमने उस सब पे रोक लगा दी है। तो उस जो रोक लगाई है वो तो लगा दी कि अब कर्मों का आना हमारे पास बंद हो गया, लेकिन जो कर्म पहले से बैठे हुए हैं, जिन पर हमने रोक लगा के वहीं अंदर के अंदर उन सब को रोक करके रखा है, अब उनको हमें क्या करना है? छोड़ना है। जैसे आप लोग क्या करते हैं कि आपकी छत पे पानी भर जाए तो फिर आप क्या करते हैं? धीरे धीरे उसको एकदम नहीं छोड़ते, धीरे धीरे से उस पानी का आप क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। क्यों निकालते हैं ऐसा? तो इसलिए करते हैं कि एकदम से भी जल्दी पानी निकाल देंगे तो आगे भी गड़बड़ी हो सकती है, किसी को नुकसान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही हमने जो कर्म बांध के रखे हैं, अब हमने जो संवर किया है, अभी तक हम उस मार्ग को अपना करके जो संभर करके अब हमें धीरे धीरे उन कर्मों की क्या करना है? निर्जरा करना है ना। तो निर्जरा करेंगे तो आज हमें इसी बात को समझना है कि निर्जरा आखिर क्या है और निर्जरा होती है तो वह कैसे होती है, इस बारे में आज समझना है। तो यह 12 भावनाओं का चिंतन चल रहा है, जिसमें 9वें नंबर की भावना है, शायद ये है ना। तो 9वें नंबर की भावना जो है वह है निर्जरा अनुप्रेक्षा। तो निर्जरा का कहते हैं, निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तप करी जो कर्म खिपावे, सोई से बेसुख उपजावे। इन 2 लाइनों में निर्जरा का पूरा अर्थ समावेश हो गया। निज काल पाए विधि झरना, तो क्या कह रहे हैं कि जब समय को पा करके, यहाँ पर यदि अपन और गहराई में जाएंगे, वैसे तो आप सभी लोगों को पता है और पढ़ते भी हैं कि वह निर्जरा का अर्थ वास्तव में होता है सड़ना, गलना और झड़ाना, यानी जो कर्म हमारे अंदर बैठे हुए हैं उनको गला गला करके अलग करना, अपनी आत्मा से अलग करना। फिर कैसे अलग करना है? तो और यदि सरल माध्यम से समझें तो आपका कपड़ा सफ़ेद है या आपने सफ़ेद वस्त्र पहन करके रखा है और उस पर कोई काला तिलक लग जाए या कुछ कालुस लग जाए, तो आप उसको क्या करते हैं? धो करके उस कालिक को कैसे साफ करते हैं? जितना आपसे बन सकता है उतना तपा करके गर्म पानी में डालेंगे, फिर ब्रश से साफ करेंगे कि ये कालापन इससे अलग हो जाए, ताकि इसकी सफ़ेदी अलग चमकने लग जाए। तो ऐसे ही जो हमारे अंदर कर्मों की कालुसता जो लगी हुई है, उस कालुसता को धोने के लिए हमें अपने आप को कैसा करना होगा? तपाना होगा। जब तक हम तपाएंगे नहीं, तब तक हमारे कर्मों की निर्जरा संभव ही नहीं है। ऊपरी तौर पर तो हम कितना ही भी तपा लें, लेकिन अंतरंग भी तपना होगा, तब जाकर के हमारी निर्जरा हो पाएगी। और वह आत्मा जो पवित्र करना है, तभी आत्मा हमारी पवित्र हो पाएगी। सोने के जैसे यदि सोने को चमकाना है तो आपको उसको कई बार अग्नि पर ले जाना होगा। उसको यदि
अपना रूप दिखाना है, वास्तविक रूप दिखाना है, तो उसको कई बार अग्नि पर जाना होगा, कठिन परीक्षा देनी होगी, तब जाकर के वह 16 आने का सोना बन पाता है और वह अपनी चमक बिखेर देता है। ऐसा नहीं है कि बिना तपे ही सब कुछ हो जाए, तो ऐसा तो आज तक संसार में कभी नहीं हुआ है और ना ही कोई काम संभव है। तो यहाँ पर यही बात बता रहे हैं कि निर्जरा जो हमने यानी और सरल भाषा में समझें तो हमने निर्जरा करने का अर्थ यह है कि हमें बुरे कार्यों से बच कर के, ये जनरल भाषा है, आगम की से थोड़ा हटके है, कि सद कार्यों में लग जाना। जैसे अपन कहते ना, कई लोग आते हैं, अपन ने उनसे कहा कि भैया अब थोड़ा सा अपने जीवन में संयम, व्रत, नियम आदि को ग्रहण कर लो, तो वो कहता है कि महाराज हमारी तो शरीर में क्षमता नहीं है कि हम इन सब चीज़ों को ग्रहण करें। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो हमने अभी तक गलत किया है उससे यदि हम बचते रहे, सद कार्यों में लग गए, तो समझ लेना कि वो भी निर्जरा का साधन ही है। यदि हर पल, देखो निर्जरा तो हम हर पल कर रहे हैं, पल पल में हमारी निर्जरा भी हो रही और कर्म का बंद भी हो रहा है, पल पल में हो रहा है। निर्जरा देखो बंद आने का तो आपको बता दिया, अब आप कहोगे कि महाराज निर्जरा कैसे पल पल हो रही, तो पल पल में निर्जरा ऐसे हो रही कि आज हमारा जो कर्म का उदय, असाता कर्म का उदय आया और वह जा कर के निकल गया, अपना फल दे कर के चला गया, तो वह कर्म हमारी जो आत्मा से बंधा हुआ था वह कर्म निकल कर के चला गया। इस परिणाम को हमने समझा नहीं कि आके निकल गया, आज हमारा गला खराब है, असाता कर्म का उदय है, इसीलिए बोलने में हमें ताकत लगानी पड़ रही, दम लग रही है। लेकिन आज खराब है, कल ठीक भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन हमने इस बात को समझ लिया कि अब हमें दोबारा ये गला ना बैठ पाए, उसके लिए हमें काम क्या करना है। मान लो हमने अभी खटाई खा ली, खिला दी, चौका में गए, ने कहा महाराज ले तो लो, कुछ नहीं होता, ले ली, आपकी बातों में आ गए, अब आपके चौके में गए तो मानना तो आप ही की पड़ेगी, नहीं मानना पड़ेगी, मानना पड़ती, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। हम उधर अकेले पड़ जाते और आप सब लोग हो जाते, सब एक हो जाते और हम अकेले पड़ जाते। लेकिन ध्यान रखना, चलती हमारी यही है, भले ही हम अकेले रहें, लेकिन फिर भी श्रावकों का भी मन रखना पड़ता है। ठीक है, उनने कहा है, उनके भाव हैं, भावनाएं अच्छी हैं, इसीलिए भैया दे दो, और ले लिया तो उसका नतीजा तो हम ही को भोगना, आप थोड़ी आओगे भोगने, है ना। फिर आपको चिंता हो जाती, टेंशन हो जाती कि महाराज बीमार हो गए। लेकिन दोबारा बीमार ना हो तो उस चीज से हमें बचना है, ताकि हमारा ये असाता कर्म का उदय आज आया है, कर्म आया था, फल दे करके चला गया, अब दोबारा ना आ पाए, तो हमें इसलिए सद कार्यों में लग जाना है, अच्छे कार्यों में लग जाना है, बस वही निर्जरा है। सही निर्जरा का अर्थ तो यही है, और आज इसी के बारे में हमें पढ़ना है कि निर्जरा आखिर क्या है। संबर कर लिया, आश्रव कर लिया, संबर कर लिया, अब लेकिन जो संबर करके हमने रखा है उसको, जैसे अपन कहते हैं ना कि भैया जो दिमाग में भर के रखा है उसको धीरे धीरे निकाल दो तो तुम ठीक हो जाओगे। जो तुमने मन में अपने भर के रखा है तो आज उसको भैया हमसे बोल दो, हमसे नहीं बोल पा रहे तो किसी और से बोल दो, लेकिन उसको मन से निकाल दो, निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, मन साफ हो जाएगा।
मन अपने आप ठीक हो जाता है, चित्त अपने आप लगने लग जाता है। तो ये समझ लो कि ये भी एक निर्जरा का साधन है। भरा हुआ खाली कर दिया। और अपने आप को आप कैसा महसूस करने लगते? अपन कहते ना, जब ज़्यादा सिर दर्द हो किसी बात को लेकर के, भैया हमने तो उनसे बात कर ली, आज कर ली, तो अब हमें ऐसा लग रहा कि जैसे हमें तीनों लोग का राज एक साथ ही मिल गया हो, इतना हल्का महसूस कर रहा हूँ। तो हमने वो अपने मन की बातों को निकाल दिया, निकल गई, तो हमारा शरीर भी मन भी सब कुछ प्रशस्त हो गया और हल्का भी हो गया। तो यही निर्जरा है बस। और निर्जरा है क्या? कुछ नहीं है। निर्जरा शब्द कोई बड़ा काम नहीं है, बिल्कुल छोटा सा शब्द है, 3.5 अक्षर का शब्द है निर्जरा। बताओ, और अपन उसको कितनी बना के रखे हैं, कितनी असंख्यात में, 3.5 से भी और ज़्यादा कितना मान के रखा कि अरे ये तो बहुत है, निर्जरा कर, तो बस निर्जरा कर लो। तो भैया अपन तो यही चाहते कि सब जने निर्जरा करो अपनी और जाओ ऊपर। मतलब सुख को प्राप्त करना है तो निर्जरा करो तो सुख मिलेगा। निर्जरा करते नहीं और अपन मांग कर रहे कि हमें सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, तो कैसे मिलेगा? कुछ भी कहते रहते, कुछ भी कह दिया ठीक है। अपन को कभी भी हमारी सोच ये रहती है कि जैसे हमें देख करके कोई हंस गया तो कभी उसको सीरियसली नहीं लो। हंस गया, अपन उसका पॉजिटिवली रिजल्ट निकाल लो। क्या निकाल लो? देखो, हमें देख के कम से कम उसके चेहरे पर हंसी तो आ गई, उसने अच्छा सोचा। तो हमें जो याद नहीं कर रहा था वो हमें याद तो कर लिया, कैसे ही करा हो, जुबान पे नाम तो आया हमारा एक बार और खुश हो गया। इससे बड़ी खुशी हमें क्या है? और उससे जाके कह दो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें देखकर हंस गए, इससे बड़ी खुशी हमें कभी नहीं मिली जितनी आज मिल गई। बस सब कछु निर्जरा हो गई, पूरे सब चलो खत्म। तो ऐसे भाव, ऐसे परिणाम हमें अपनी आत्मा में बना करके रखना है। और उन बना करके रखना ही नहीं है, धीरे धीरे उनको निकालना भी है। तभी जा कर के हमारा मन कैसा होगा? शुद्ध हो पाएगा, पवित्र हो पाएगा, हमारी आत्मा पवित्र बन पाएगी। नहीं तो अनादिकाल से जो चल रहा है चलता ही रहेगा और कब तक चलेगा इसका कोई भरोसा भी नहीं है। हर व्यक्ति का पुण्य हो। आप ये मत समझना कि मैं आज साधु बन गया हूँ तो मेरा सबसे ज़्यादा पुण्य है। पुण्य है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन साधु बनने के बाद भी हम क्या काम कर जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम क्या बोल जाएं, किसका समर्थन कर जाएं, ये आज तक कोई नहीं समझ सकता। साधु जीवन जीना कोई सरल काम नहीं है। साधु जीवन जीने में एक एक पग का, एक एक शब्दों का, एक अपनी भाषा शैली का हमें कितना ध्यान रखना पड़ता है, हमें किस से क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। गुरुजी ने मात्र हम लोगों को यही सिखाया। एक शब्द बोलो लेकिन एक शब्द मीठा होना चाहिए, कड़वा नहीं होना चाहिए, कसाय का काम नहीं करना चाहिए, विष का काम नहीं करना चाहिए। वह अमृत का काम कर जाए तो समझ लेना कि हमारा साधु जीवन सफल हो गया। और यदि मान लो हमने बोल दिया और उसके बाद यदि हमें 10 बार पछतावा हो रहा और सबके बीच में जा कर के हमने बोल दिया कि भैया हमसे गलती हो गई थी, हम धोखे से ऐसा बोल गया, तो समझ लेना वो सच्चा साधु है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो प्रायश्चित के भाव हैं, वो गिलानी के भाव उसके अंदर जग गए कि नहीं, हमने इस पद का अपमान कर दिया। इस पद पर रहते हुए हमारे गुरु ने कभी हमें ये शिक्षा नहीं दी कि हम कोई भी गलत काम का समर्थन करें। समर्थन करना सबसे बड़ी साधु की कमी है। लेकिन आज क्या होता है? यही होता है। हम अपने
भक्तों में बह जाते हैं और बस समर्थन करने लग जाते, एक एक बात का समर्थन करने लग जाते। तो ये साधु जीवन नहीं है, ये तो सिर्फ एक भेष है जिस भेष का आप उपयोग कर रहे हो, और उस उपयोग करने के बाद आप क्या कर रहे हो, उसका दुरुपयोग कर रहे हो। उपयोग नहीं है ये, यहाँ कर्मों की निर्जरा नहीं हो रही, कर्मों का बंध ही हो रहा है। अपन ये ना सोचे कि यहाँ निर्जरा चल रही है, प्रतिक्रमण कर लेंगे, आज हमने प्रतिक्रमण कर लिया तो हमारे सारे पाप धुल गए, ऐसा थोड़ी है। आज हमने प्रतिक्रमण कर लिया और अभी जाके फिर वही काम करने लग गए, तो काहे का प्रतिक्रमण किया, कुछ पश्चाताप हुआ ही नहीं, अंदर से गिलानी के भाव कुछ हुए ही नहीं। यदि वो भाव हमारे अंदर आ गए तो आज की निर्जरा भावना का समझने का समझ लो कि अपनी जीवन में सार्थकता हो गई। तो ऐसे ही आज हमें निर्जरा भावना को समझना है, तो हम उच्चारण करते हैं गाथा नंबर 102। बारस बहन तब सा नियाण रहियस निजरा होदी, बेरज्ञ भाविणा दो निरहंकारस्य नानिस। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बारस बहन तबसा नियाण रहियस्य निजरा होती। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि निदान रहित और कैसे अहंकार से भरी हुई नहीं होना चाहिए। निदान रहित कैसे, तो निदान का यहाँ पर ये बताया कि आज हमने जो संवर किया था तो उसकी निर्जरा करने के लिए हमें मन में ये भाव नहीं रखना है कि हमें इस पद की प्राप्ति हो, हमें ये मिल जाए। तो क्या यहाँ पर हमें अपने सब कुछ अभिमान को छोड़ देना है, कोई भी अंदर ये इस प्रकार का निदान नहीं रखना कि हमें इस चीज़ की प्राप्ति हो, हमें ऐसा हो, तब जाके हमारी कर्मों की निर्जरा, या हम इस भाव से कर रहे। तो यही कह रहे कि नियाण रहियस्य निजरा होदी। तो निदान रहे, बेरज्ञ भावना दो और निरहंकारस्य नानिस्य, और निरभिमानी ज्ञानी पुरुष के वैराग्य की भावना से अथवा वैराग्य और भावना से 12 प्रकार के तपों के द्वारा, 12 बहन कहा ना तब सा, तो 12 प्रकार के तपों के द्वारा जो निर्जरा होती है, सही निर्जरा तो वही है। तो आप लोगों ने 12 प्रकार के तप कौन से हैं, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ज्ञात हैं। तो 12 प्रकार के, और आप तत्वार सूत्र में पढ़ते हैं कौन सा, अंसनाव अमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग जे बाह्य तप हैं, और प्राश्चित विनय भैया व्रत जे अंतरंग 6 तप बताए गए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि उन तपों के माध्यम से, आचार्य महाराज हमेशा हम लोगों को कहा करते थे कि आप लोग अंतरंग तप तो खूब कर लेते हैं, लेकिन कभी बाह्य तपों को भी तो महत्व दिया करो। तप 12 प्रकार के बताए हैं, व्रत उपवास तो आप लोग खूब करते रहते, उपवास कर लिया, ये कर लिया, लेकिन जो बताए हैं तो कौन से बताए हैं, तो अभी इसमें टीका में खोलेंगे। तो ऐसे 12 प्रकार के जो तपों के माध्यम से निर्जरा होती है, वही सच्ची निर्जरा मानी जाती है। भवती का कहा है, क्या है निर्जरा, तो कह रहे निर्जरा निर्जरणम एक देशेन कर्मिणाम षडनम, यानी कर्मों की, आत्मा से कर्मों का एक देश यानी अलग हो जाना, क्या कहलाती है, निर्जरा कहलाती है। फिर क्या कह रहे, कस्य कैसे, तो ज्ञानी नहा का
अर्थ क्या है? स्वात्म अज्ञस्य, यानी खुद अपने आप को जान लेना। तो जिन्होंने, जो ज्ञानी है उसने तो समझ लिया कि हमें निर्जरा करनी है और वो कैसे होगी। तो हमने जब ये भेद कर लिया कि आत्मा तो एक ही है, सभी कहते हैं अभी वर्तमान में कि आत्मा तो हमारी पवित्र है, लेकिन हम कहते हैं कि आत्मा भी पवित्र कहाँ हुई? यदि हमारी आत्मा पवित्र होती तो हम भी सिद्धालय में बैठे होते थे, काय को बैठे होते? कर्मों से लिपटी है अभी आत्मा पूरी, उन्हीं कर्मों के कारण ही हम इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो पवित्र अभी हम कैसे मान लें? हम नहीं मान सकते पवित्र, क्योंकि पवित्र अभी हुई नहीं है। होगी, किसके माध्यम से होगी? तो आचार्यों ने जो 12 प्रकार के तप बताए हैं, आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने जो तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में जो 12 प्रकार के तप बताए हैं, उन तपों को तप करके, उनका उपयोग करके जब हम अपनी आत्मा को इन कर्मों से मुक्त कर लेंगे तो समझ लेना कि हमारी आत्मा आज कैसी हो गई? पवित्र हो गई। नहीं तो अभी तक तो आत्मा पवित्रता को प्राप्त नहीं हुई है। पवित्रता को प्राप्त इसीलिए नहीं, कर्मों से ही लपटी है, बस कर्म रूपी कालस लगी हुई है, और उसी को धोने के लिए, उसी से छूटने के लिए हम अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। नहीं तो काय को इधर आके बैठते? हम भी अपने घर में अच्छे आराम से नहीं रहते, काय को ये सब सहन करते? लेकिन यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो कर्म है, फिर क्या कह रहे हैं? निदान रहितस्य इहा मूत्र सुख आकांक्षा रहितस्य। निदान रहितस्य का अर्थ क्या है? तो निदान रहितस्य का अर्थ क्या ये है कि हमें कोई भी प्रकार के सुख की आकांक्षा नहीं है। आकांक्षा नहीं करो, बस अपना पुरुषार्थ करते रहो। जैसे उदाहरण में कोई व्यक्ति खेती कर रहा है, करते ही हैं, बहुत लोगों की है खेती, गेहूं की फसल आ गई, अब वो कहे कि हमें भूसा चाहिए, तो ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है। भाई गेहूं की चाह रखो तो भूसा तो अपने आप मिलना ही है, उसमें तो तुम्हें कोई भी प्रकार का पुरुषार्थ करना ही नहीं है, फल की इच्छा रखो बस। यानी गेहूं को प्राप्त करोगे तो भूसा अपने आप आपके सामने आ जाएगा। ऐसे ही जब तुम मोक्ष के भाव रखोगे तो तुम्हें सुख अपने आप मिलेगा। उसके लिए ही हमें क्यों पुरुषार्थ करना कि हमें सुख मिल जाए, हमें स्वर्ग का वैभव मिल जाए? अरे वो तो तुम्हें मिलना ही है, तुम नहीं भी चाहोगे तो मिलेगा। तुम हर चीज़ से दूर होना चाहोगे तो भी तुम्हें तो वो झेलना ही पड़ेगा। कितने ही पुरुषार्थ भी करते रहोगे तो भी वो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो मिलना ही है। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की सुख की इच्छा, मतलब कोई भी प्रकार की इच्छाएं अपने अंदर नहीं रखो, तो ये निदान का अर्थ है। और पुनः क्या कह रहे हैं? निरहंकारिणः। निरहंकारिणः का अर्थ क्या है? अभिमान रहितस्य मद मस्तक रहितस्य। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अभिमान को छोड़ दो। अभिमान हमें क्या क्या होता है? तो यहाँ पर आचार्य समंत भद्र स्वामी ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा, गाथा भी पढ़ी होगी, 25 नंबर की गाथा है, उसमें आपको 8 प्रकार के मद दिए हैं। ज्ञानम पूजा कुलम जातिम, ऐसी पूरी एक गाथा है। तो उसमें संक्षेप में बता देता हूँ। तो उसमें जो 8 प्रकार के मद बताए हैं, तो सबसे पहला मद बताया ज्ञान का। सबसे पहला मद आचार्य समंत भद्र स्वामी ने ज्ञान का बताया। थोड़ा सा ज्ञान हो गया और फरफुरी छूटने लग गई।
कि हमसे बड़ा होशियार इस संसार में अब कोई भी नहीं है। यही क्या है? ये मद है। यही हमारे लिए पाप का कारण है, भटकाने का कारण है। ज्ञान है, लेकिन ज्ञान को अपने अंदर रख के बस अपने आप में जगाते रहो कि बस हमारी ये आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो ऐसे ज्ञान, पूजा, दूसरा पूजा करने आने लग गए, सब कुछ हो गया और क्या होने लग गई? लोग हमें पूछने लग गए। लोग तो अब हम इनको पूजने लग गए। तो अब हम काय को पूजा करना, अब हमें तो करना ही नहीं। ऐसे आप ये मत समझना कि ये अकेला श्रावकों का ही है, ये हम लोगों का भी है। हमारा तो और सबसे ज़्यादा दोष है कि मान लो हम आपके चौके में जाते हैं या कहीं भी आप दर्शन करते, पैर छूते और हम कर लें, अरे अपनी तो इतनी पूजन हो रही और ख्याति फैले, खूब लाभ हो, हमें ऐश मिले, खूब यश कीर्ति बढ़े। यदि हम ये भाव रख के ये सब काम करवाने लग गए तो समझ लो कि हम साधु नहीं हैं। हम तो बस अपनी पूजा, ख्याति, लाभ के लिए ये सब कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा, तो यही चीज़ें हमारे अंदर, तो ये मद का, गर्व का काम करती। गर्व करना है तो करो, ये गर्व करो कि नहीं हम अपने आप में बहुत मजबूत हैं, ये भी आएगा, ये भी मद है। और क्या कह रहे? कुल का प्रभाव भी पड़ता कि अरे हम तो इतने अच्छे कुल से हैं, हम तो ऐसे ऐसे कुल से हैं, हम आए हैं, ऐसे आए और तुम हमें पूछ नहीं रहे। इतने बड़े कुल के होने, कुलीन व्यक्ति होने के बाद भी आप हमें नहीं पूछ रहे। ये भी मद का है काम है। एक जाति का होता है कि जाति, हमारी जाति ये है, हम तो इतनी बड़ी समाज से हैं, हमारी जाति का इतना वो है, और उसके बाद भी आप हमें नीचा दिखा रहे हो। तो ये गर्व भी नहीं होना चाहिए। जो है, जो मिला है, वो सब हमें कर्म के उदय से मिला है। फिर क्या कह रहे? बल, ताकत आ गई कि हमने तुम्हें उठा के फेंक दिया। रावण को था गया था, बल था उसके पास, तो क्या हुआ? आखिरी में खुद ही धराशायी हो गए। तो इन चीज़ों से तो हमारे अंदर जितनी शक्ति है उसका उपयोग करो, पर दुरुपयोग ना करो। किसी को बता के नहीं करो कि हम इतने बलशाली हैं। अरे बलशाली, बल का तो जब पता चलता है जब अपने कर्मों से लड़ो, जब जाने बल, तब तो ताकत को काम है, नहीं तो क्या मतलब। ऐसी तो सबको ही दिखा दे दुनिया में ताकत, लेकिन कर्मों से लड़ के दिखा दो हमें जब जाने हम, तो हमारी जीवन की सार्थकता है, उस बलशाली होने की सार्थकता है। नहीं तो हमने क्या किया? अपने आप को बलशाली मान लिया, दुनिया से लड़ने लग गए, तो क्या मतलब निकलो। बल होने के बाद भी कुछ भी काम का नहीं है। फिर क्या कह रहे? रिद्धि, भैया हमने तप कर लिया थोड़ा सा, है ना, रिद्धियाँ प्राप्त कर ली और जादू टोना दिखाने लग गए, ये करने लग गए, सब कुछ करने लग गए, तो उसका क्या कर रहे हैं हम? दुरुपयोग ही कर रहे। तो इससे निर्जरा थोड़ी होने वाली है। और फिर तप है, दिखा दिखा के तप कर रहे कि देखो हमने तो इतने उपवास कर लिए, मात्र बताने के लिए दुनिया को कि हमारा अच्छा सम्मान हो। हमने तो इतने उपवास किए, हमने तो इतना किया, उनने 10 किए तो हमने तो 15 किए, और 10 वाले का सम्मान हो गया, 15 वाले का हो नहीं रहा। ले वही मान बैठ गया मन में अंदर कि इनने तो हमारा सम्मान ही नहीं किया 10-15 उपवास करने के बाद भी। लेकिन आचार्य कहते हैं कि उपवास करो, साधना करनी है, छुप के करो, बता के नहीं करो, दिखा के नहीं करो। यदि हमें अपने को सारता, अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो दुनिया को क्या दिखाना, क्या दिखाना दुनिया को, ये बताओ हमें। क्या कर लेगी? कब तक तुम्हारी प्रशंसा कर देगी? 2 दिन प्रशंसा कर देगी, उसके बाद कुछ नहीं बोलने वाली, एक शब्द नहीं बोलेगा। वही व्यक्ति जो आपके साथ बिल्कुल खास बन करके रहता है, वो भी एक दिन आके यही कह देगा, अरे कर लिया तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया, कर लिया, अच्छा कर लिया, कौन हमारे लिए कर लिया, तुमने अपने लिए तो किया। तो इसका भी हमें गर्व, मद नहीं आना चाहिए। शरीर है, 8वें नंबर पे शरीर को बताया। शरीर को देखो, इतना सब होने के बाद आखिरी में रखा।
शरीर में भैया हमारा तो बहुत, हम तो अच्छे सुंदर लगते हैं, हमें सब लोग पूछें हम तो बहुत अच्छी लगते, देखने में सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, एकदम रंग गोरा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, सब हमें पूछें, हम आया कर के हमसे चरण छुएं, ले जाएं, हमें पकड़ पकड़ के ले जाएं। तो ये वर्तमान में आज यही चल रहा है। सब कितने क्रीम पाउडर, पिछली बार वो सुनाया था कि सब उसी क्रीम पाउडर में ही अंधे हो रहे सब कि सबसे सब लोगों के बीच में हमें को अच्छे दिखना चाहिए। एक बार की घटना छोटी सी सुना दे रहे, हंसना नहीं आप लोग। एक बार क्या हुआ कि मतलब वो है महिलाओं के ऊपर से, तो वो बहुत सांवली थी, बहुत सांवली थी। अब वो अच्छा क्रीम पाउडर लगा के आ गई। अब घर से तो वो ऐसी यही लगा के निकली थी, सोच के सत्य घटना सुना रहा हूँ, नाम आम नहीं बता रहा हूँ, ये हमारे दमोह की ही घटना है, इसीलिए पार्टी की शादी में गए थे उसकी घटना है जी। तो मतलब वो हमें प्रसंग याद आ गया अभी, इसीलिए सुना रहा हूँ। तो अब वो बिल्कुल सांवली, तो जैसे ही हमारी दृष्टि पड़ी तो हमने कहा इतनी गोरी क्यों दिख रही है, तो पहले रंग साफ हो गया एकदम से। कुछ नहीं, अपन तो वैसे ही नहीं, बात अपन को क्या करना होगा। तो हमारे साथ जो दोस्त थे हमने कहा देखो वो कितना क्रीम पाउडर लगा के अलग ही दिख रहा। तो वो कुछ नहीं, उसने तो हमें डांट दिया कि तुम और यही देखते रहते हो। तो हमने कहा मौका मिला है तो देख ले रहे लेकिन 5 मिनट बाद की स्थिति क्या हुआ, उस पंडाल में इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि वो पूरा का पूरा मेकअप बह गया और वो अपने ओरिजिनल रूप में आ गई। तो वो दोस्त हमसे कहता देख ले तू देख ले अब। तो मैंने कहा तू देख ले, मैं तो देख चुका एक बार। तो ऐसा होता है। तो ये शरीर का मद है, रूप का मद है कि हमसे मजबूत और हमसे अच्छा तो कोई इस संसार में है ही नहीं। तो हमें अपने जीवन में क्या करना है, इन सब चीज़ों से दूर होना है। दूर होने के लिए क्या करना है, 12 विधेन तपसा अंसनाव मोदर्य आदि 12 प्रकार तपश्चरणेन। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने जो 12 प्रकार के 6 अंतरंग बाह्य तप और 6 अंतरंग तप बताए हैं। तो अंसनादि जो हैं, मतलब जो आप एकासन कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बाहरी तप में आती हैं। तो आचार्य महाराज में ये बता रहा था कि आचार्य महाराज हमेशा बोलते थे कि आप लोग अंतरंग तप तो खूब कर लेते हो, बाह्य तप भी तो करो, कभी वृत्ति परिसंख्यान लेकर भी तो आहार के लिए निकलो। ये सोच के तो निकलो भूख लग रही है, और सोच के तो निकलो कि आज हमें ये मिलेगा तो ही जाएंगे आहार के लिए, नहीं तो नहीं जाएंगे। बाहरी तप में भी तो उनका भी तो उपयोग करो। आखिर आचार्यों ने लिखे हैं तो क्यों लिखे हैं, उनका कहीं ना कहीं तो कोई महत्व है। जब तो 6 बाहरी तप बताए, कभी ऐसी ऊबड़ खाबड़ जमीन पर सो करके तो देखो एक बार कैसा लगता है, एक करवट सो करके तो देखो कैसा लगता है। तो ऐसे जो तप बताए हैं, काय क्लेश बताया। आप लोग कहते महाराज कितने दुबले हो गए, अरे काय क्लेश ही तो बताओ है। तो हमें तो अपने शरीर को सुखाना ही है, शोषण करना है, शोषत थोड़ी करना। परसों नरसों बताया था ना कि पोषत तो दुख उपजावे और शोषत सुख उपजावे, उल्टा है बिल्कुल। पोष रहे हैं तो दुख ही दुख हो रहा, जितना इसको दे रहे हैं शरीर को खिला रहे जा रहे तो बीमार बने रह रहे, और जितना हम तपाते चले जा रहे, शोषण करते चले जा रहे, उतने सुख की अनुभूति ही होने वाली है। सबसे अच्छा रहता, हम तो आचार्य महाराज से एक बार कह भी दिए थे। आचार्य श्री हम केस लॉन्च था तो आचार्य श्री बोले कि ठीक है सब जाना, तो भूख तो नहीं लग रही। हमने कहा आचार्य श्री आज तो बिल्कुल हर चीज़ से फ्री है, टेंशन फ्री, न चौके की टेंशन, न खाने की टेंशन, न पीने की टेंशन।
और ना जे ये टेंशन कि किसके चौके में जाना है, पूरी टेंशन खत्म। आप लोगों को लगता महाराज हमारे इतने नहीं आ रहे, उतने उतने से तक आओ ना, इतना टेंशन होता कि कहाँ जाना है। सबसे बड़ा टेंशन का काम है खाना। और फिर जौन के तो नहीं गए महाराज भी तो हमारे ते आता ही नहीं है, हमारी तरफ तो देखत तक नहीं है। अरे देखत नहीं होते तो जहाँ में पता कैसे चलते कि को कहाँ खड़ो, बताओ। बिना देखे मतलब हमारे आँख मीच के निकलते को मतलब, यानी आप लोगों की भाषा में, जनरल भाषा में। नहीं तो बिना देखे कैसे काम बने, बताओ। बनत का काम नहीं बन सकत, जा ही नहीं सकत। एक एक कदम हमें देख के चल ले। तो ऐसा बताया गया। तो ये काय के लिस्ट तो हमें करना ही है। मोटे हो के करें का पता चली बिहार ही कर तो नहीं बन रहा, चल ही नहीं पा रहे। और जितने मोटे हो जे हैं भैया उतनी आगे जाके दिक्कत है। इसे भैया अपन तो हमें तो लाई लप्पा थोड़ी बनने, हमें तो गैस वाले फुग्गा बनने, तो सीधे ऊपर गए। लाई लप्पा कहाँ चलो जाए, नीचे ही जा, कितना ही ऊपर फेंक दइयो लाई लप्पा नीचे ही आ है, नीचे ही जे है। लेकिन गैस भरा हुआ गुब्बारा कभी भी नीचे आ ही नहीं सकता, इतना हल्का होता है, कभी नीचे आ ही नहीं सकता। तो हमें तो वही काम करना है भैया। आप लोगों को लाई लप्पा बनने से बन जाओ, अपन तो गुब्बारा ही ठीक, मतलब गैस वाले फुक गई ठीक है, ठीक है। अपन तो हवा, और आचार्यों ने कहा है कि हवा और पानी में जी के देखो, तो अपन तो वही अनुभव करते, हवा और पानी में जी रहे हैं। पंखा की हवा हमें नहीं चाहिए। हमारे सामने तो तुम्हारा एसी भी फेल है। तुम्हारे तो रात में लाइट गोल हो गई, सो पूरी नींद खराब हो गई। और हमारे से पूछा मैंने कितनी सुख की नींद सो। हमारे पास पूरा इतना बड़ा एसी लगा हुआ है, हमने सबको शरण में रखा है कि आ जाओ हमारे एसी के नीचे, कोई कमी नहीं। तुम्हारे एसी तो का इतने से कमरा में 2 व्यक्ति आ गए, 4 आ ही नहीं सकत। बताओ गलत कह रहे हो तो बताओ, गलत कह रहे हो और अच्छी नहीं लग रही हो तो हमारी बात हमें को दे दीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही प्रायश्चित है, उपवास हैं, व्रत हैं, ये कितने 6 प्रकार के वो प्रायश्चित विनय भैया व्रत। भैया व्रती करना है तो हाथ पैर दबाना ही कोई ज़रूरी नहीं रहता कि भैया व्रती वही है, हाथ पैर ही दबाएं। कई प्रकार से भैया व्रती हो जाती। स्वास्थ्य गड़बड़ है, मानसिक भैया व्रती कर दो। कभी कोई साधु को औषधि की ज़रूरत है तो आप अपनी तरफ से औषधि की व्यवस्था कर दो। नहीं कह रहा है साधु तो आप कर लो, देख लो। साधु कहे तभी थोड़ी सब कुछ होगा, आप भी कर सकते। तो ये भैया व्रती हैं। फिर व्युत्सर्ग है, मतलब जहाँ भी जाते हैं मल विसर्जन करते तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता कि हरी घास ना हो, आड़ हो, सब चीज़ों की जीव ना हो, सब चीज़ें देखना पड़ती हैं। फिर ध्यान, आखिरी में ध्यान बताया। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि अब तब की कर्मों की निर्जरा करनी है, तो अब भैया ध्यान में बैठ लो तो निर्जरा अपने आप हो जाएगी। इस प्रकार से कर्म निर्जरम स्यात् तपसा, और उसमें कहा है तपसा निर्जराचा, और तप ही सबसे बड़ी निर्जरा का कारण है। तो यह आज एक प्रथम सूत्र की गाथा, मतलब इसकी निर्जरा की अधिकार की एक गाथा पूर्ण हो गई। अध्यक्ष जी कुछ बोल रहे थे कि हमें थोड़ा सा समय चाहिए, इसीलिए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की।